नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड क्लास है। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इसमें एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, इसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने जो पढ़ा था उस क्लास का कोई रिव्यू देखते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो भारत है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड है। ये हमने खुद डिवाइड किया है, ये राज्य बनाए गए हैं। ऐसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये विभाजित है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार भारत को आज हम उसका भौतिक स्वरूप पढ़ते हुए, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे राज्य बनाए हुए हैं, इसी तरह प्रकृति ने भी कुछ सीमाएं निर्धारण की हुई हैं, कुछ सीमाएं बनाई हुई हैं, अलग अलग पार्ट में विभाजित किया है इंडिया को। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये भारत का भौतिक मानचित्र है और यहाँ पर प्रकृति ने कुछ विभाजन किए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर का हिमालय जो है पहले पार्ट में ये डिवाइड है। सबसे पहले भारत का जो भौगोलिक हम व्यू देख रहे हैं उसमें पहला विभाजन क्या है? भारत का जो हिमालय क्षेत्र है। अब अगर दूसरे विभाजन की बात करें, ठीक हिमालय के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये उत्तरी मैदान दिख रहा है। ये उत्तरी मैदान वाला जो रीजन है ये दूसरे नंबर पे है, दूसरा विभाजन है। ठीक है। फिर तीसरा विभाजन देखते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, इस प्रायद्वीप वाले भाग को भी हम तीसरा भाग, तीसरी पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीसरे भाग में पढ़ते हैं। फिर भारत के मरुस्थल जो हैं, भारतीय जो मरुस्थल हैं, ये चौथा विभाजन है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके इधर साइड देखिए, ये प्रायद्वीपीय कुछ मैदान हैं। पांचवा डिवीज़न ये हो गया। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं ये इनके बारे में, आइलैंड या फिर द्वीप के समूह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह कुछ डिवीज़न है भौगोलिक मानचित्र में हम लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण में हम देखने को पाएंगे भारत का जो भौगोलिक वितरण है उसमें अगर हम देखें तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, मैंने अभी मैप में आप लोग को दिखाया। सेकंड है उत्तरी मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इन सभी को हम इसमें आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम विभाजन है, जो कि हम क्या पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में फैला हुआ आप देखेंगे विशालकाय पर्वत श्रृंखला है हिमालय। आज उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि हिमालय कैसा पर्वत है। सबसे पहले तो इस याद रखिए कि एक युवा है, मतलब अभी नवीन बना हुआ है, और वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे वलित पर्वत श्रृंखला की एग्जाम्पल पूछा जाए या पूछ लिया जाए हिमालय किस तरह की पर्वत श्रृंखला में आता है, तो यह एक वलित है और क्या है? युवा है। अभी ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। देखिए जब हम भारत का मानचित्र देखेंगे, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंधु नदी जो आई हुई है वहाँ से लेकर के जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है इधर आते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार तक हम देखते हैं, जहाँ पर हिमालय फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई, देखिए ये नोट करने वाला पॉइंट है कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में क्या है? 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा देखेंगे जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कैसे? इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्याओं में घाटियां पाई जाती हैं।
सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। उसके बाद देखते हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। कुछ मुख्य शिखर आपको इसमें दिखाए गए हैं, देखेंगे। माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे इसकी लंबाई आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे कंचनजंगा आता है, मकालू, धौलागिरी। आगे और हम देखते हैं, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, गुरला मानधाता। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस विभाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। चलिए हम मैप से समझते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम अपने मैप में देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि हिमालय को सबसे पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आपको सिंधु नदी दिख रही है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हिमालय का विभाजन है, हमने बताया यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, और इधर आते आते ये क्या हो जाता है, बहुत ही पतला है और बहुत ही भागों में विभाजित आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी, इसकी जो आगे बढ़ता जाएगा तो ऊंचाई इधर से इधर की ओर बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर से जब बढ़ते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी यहाँ पे वलन के वजह से। अब देखेंगे हमने क्या जानकारी दी है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये एक वलित पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। अब इसको हमने क्या किया, 3 भाग में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला विभाजन है वो हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ देखिए सबसे पहला जो विभाजन किया गया है ये है हिमाद्री। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला है, इसको हम जानते हैं हिमाद्री नाम से। ठीक, इससे दक्षिण में आएंगे तो मध्य हिमालय, जिसे हम निम्न हिमालय भी बोलते हैं। और सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर तो तीसरा जो विभाजन है उसे शिवालिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शिवालिक। इसी तरह 3 पार्ट में क्या किया गया है, हिमालय का विभाजन किया गया है। पहला कौन सा है, यह है हिमाद्री। दूसरा याद रखिएगा मध्य हिमालय। और तीसरा जो भाग है वो सबसे दक्षिणतम जो है उसको हम शिवालिक नाम से जानते हैं। अब इससे पहले जो यहाँ पर ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ दिख रही हैं वो हिमालय का भाग नहीं है। वो किसका भाग है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय के पार की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम, ये देखिए। दूसरी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है लद्दाख, और तीसरी दिख रही है जास्कर। जास्कर ही आगे बढ़कर के देखिए कैलाश पर्वत श्रेणी की तरह दिख रही है। ठीक है, काराकोरम पे ही आप देखिए यहाँ पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं, वो काराकोरम पे ही है। ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय के जो 3 पार्ट हैं उसमें बहुत सी ऊंचाइयों पे बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये क्या है, यहाँ पर 6000 मीटर तक भी ऊंची, उससे भी ऊंची चोटियां मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, हमने बताया यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। जहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन ये देखिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले रीजन में चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जो उत्तर पूर्व का है यहाँ पर चौड़ाई कम मिलेगी, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग बात करते हैं, लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला है और आगे ये मोड़ ले लेता है। तो इसी को म्यांमार में हम लोग जानते हैं अराकान योमा के नाम से। अब कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट चोटियों की बात करते हैं। सबसे पहली वाली चोटी की बात कर रहे हैं हिमाद्री की, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लघु हिमालय की बात करेंगे और तीसरी शिवालिक की बात करेंगे। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो याद रखिए नंगा पर्वत से लेकर के, जो कि हिमाद्री की हम बात कर रहे हैं, जो हिमालय पर्वत है ये उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है ना। यहाँ से फिर तीखा मोड़ लेते हुए ऐसे मुड़ जाता है, याद रहेगा। नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, नामचा बरवा तक। दूसरा पॉइंट सबसे पहले याद रखिएगा। अब नामचा बरवा के आगे बढ़ते हैं और हम इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटियाँ देखते चलते हैं। पहली हो गई नामचा बरवा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रहे हैं। तो पहला हो गया नामचा बरवा। दूसरा पर्वत देखिए, ये देखिए कंचनजंगा।
जो कि हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर अगर आपसे पूछा जाता है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे, पर्वत चोटी की मैं बात कर रही हूँ, वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन हिमालय पर बात की जाए तो कौन सी होगी, वो क्या हो जाएगी, कंचनजंगा। याद रहेगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, तीसरी पर्वत चोटी कौन सी, पहली नामचा बरवा, सेकंड हो गया कंचनजंगा, थर्ड की बात करते हैं, देखिए मकालू, सीरियल याद रखिएगा। उसके बाद एवरेस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरला मांधाता, नंदा देवी, कामेत, देखिए यहाँ पे आपको कामेत दिख रहा होगा, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा नंगा पर्वत। सीरियल याद रखिएगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरला मांधाता, नंदा देवी, और ये कामेत छूट गया, कामेत याद रखिएगा, नंदा देवी उसके बाद कामेत है, कामेत और यहाँ पे नंगा पर्वत। ये सीरियल आप याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हिमालय के बारे में, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उस पर कितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, इनके बारे में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम इधर आते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आगे बढ़ते हैं, ये जो 7 बहनों वाला एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी के पास, यहाँ पर जो हिमालय है वो काफ़ी पतला हो जाता है और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक सीधी श्रृंखला नहीं, यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। देखिए ये आपको दिख रही होगी, है ना, यहाँ पर, इसको हमें याद रखना है। तो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, उत्तर पश्चिम में चौड़ा है और उत्तर पूर्व में काफ़ी पतला है, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, ठीक है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से। मैंने भी 3 भागों में विभाजन किया है, पढ़ाया है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। अभी शैल हम आगे पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है, और चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। देखिए दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जो हिमाद्री की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है, अर्धवृत्त है। 400 किलोमीटर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया जब देखेंगे वहाँ पे कितने, 400 किलोमीटर में फैला, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो जाती है, वो 150 किलोमीटर ही बचती है। और अगर हम निम्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी ऊंचाई 3700 मीटर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 4500 मीटर के, मतलब ये इसकी ऊंचाई है। जब वहाँ पर क्या था, 6000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर भी पर्वत चोटियाँ थीं। लेकिन निम्न हिमालय की बात करेंगे तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में यहाँ पर क्या होंगी, इतनी ऊंचाई की चोटियाँ मिलेंगी। दूसरी चीज़ याद रखने वाली, यहाँ पे औसत चौड़ाई क्या मिलेगी, 50 किलोमीटर। अब अगर पीर पंजाल की बात करें, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी, देखिए जो मध्य हिमालय है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए पीर पंजाल आप देखेंगे, अभी मैं मैप में दिखाऊंगी, पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी हो जाती है। जब आगे बढ़ेंगे तो इसी को धौलाधार और महाभारत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। अब इसी श्रृंखला में देखेंगे कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की जो घाटियां हैं वो इसी में स्थित हैं, इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, पहाड़ी नगरी के नाम से भी जानते हैं। आइए मैप में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये क्या था, सबसे पहले हिमाद्री पढ़ी थी, ये वाला रीजन हिमाद्री वाला। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीर पंजाल और धौलाधार। सबसे लंबी कौन हो जाएगी, पीर पंजाल, फिर धौलाधार, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या हो जाएगी यहाँ पर, महाभारत, ठीक है, आगे उसको महाभारत नाम से जानते हैं। अभी हमने बात किसकी की है, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय की। सबसे पहली श्रृंखला याद रखिए हिमाद्री, दूसरी श्रृंखला हमने पढ़ ली है, कौन सी है, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय। अब आगे हम तीसरी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं, शिवालिक कहा जाता है। अब इनकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ओके, ये श्रृंखलाएं उत्तर में मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़
की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उनको किस नाम से जानते हैं? दून से। अब प्रसिद्ध दून अगर हम बात करें तो कौन कौन से? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये एक एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो हमने इसमें पढ़ा क्या, इनकी लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। सबसे पहले चौड़ाई क्या है, 10 से 50 किलोमीटर की है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है, ठीक है। अब जो नदियां हैं क्या, हिमालय को पार करके जो जैसे नदियां आती हैं, लाइक गंगा हो गई, गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं वो अपने साथ क्या करती हैं, बजरी और जलोढ़ मिट्टी वगैरह बहा करके लाती हैं अपने साथ, अवसाद लेकर के आती हैं। उन्हीं से क्या है, ये बना हुआ है शिवालिक हिमालय। और आगे जब हम बात करेंगे जो उत्तरी मैदान की, उसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो अभी तक जो हमने हिमालय का विभाजन देखा था वो पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर देखा था, उनकी ऊंचाइयों के आधार पर देखा था। लेकिन अभी एक और तरह का विभाजन हम हिमालय में देखते हैं जो कि नदियों के अकॉर्डिंग है। आगे हम नदियों को पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो हिमालय का विभाजन है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं नदियाँ दिखाती चलती हूँ। जो ये पहली नदी आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी, तो ये रीजन रहा सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक सतलज नदी दिख रही है ना, तो ये हो गई सतलज नदी, पहला विभाजन ये देखिए, ठीक है। दूसरी नदी आप देखेंगे, यहाँ तक आपको सतलज दिख गई। सतलज के बाद आएंगे यहाँ पे नेपाल के पास, ये रही काली, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगी एक के सबसे लास्ट में आएंगे तिस्ता, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र। ऐसी कुछ नदियाँ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के आधार पर विभाजन किया गया है आगे। तो ये जो सिंधु नदी से ले करके ये जो सतलज वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, इस वाले भाग को देखिए, बहुत ज़्यादा लाइन बन गई, मैं फिर से ये समझा दे रही हूँ। तो जो पहला विभाजन है सतलज नदी से, सिंधु नदी से ये सतलज नदी तक का, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। पहला जो विभाजन है इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सतलज से लेकर के काली नदी तक अगर हम देखते हैं दूसरा विभाजन, और यहाँ पर इसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कुमायूं। पहला हो गया पंजाब हिमालय, सेकंड विभाजन जो है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तीसरा विभाजन है काली से लेकर के तिस्ता तक, और ये तीसरे विभाजन में जो काली से तिस्ता तक आप देखिए नेपाल वाला रीजन है, और इसीलिए इस वाले हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और चौथा विभाजन देखिए, अब जो ये तिस्ता नदी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तिस्ता नदी से ले करके ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ पे एंटर कर रही है, यहाँ तक के जो हिमालय को हम असम हिमालय, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा ये हिमालय फैला हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। तो जो चौथा विभाजन है उसमें यहाँ पर हम हिमालय को किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के। चलिए इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि उत्तर में, सबसे उत्तर में हिमाद्री हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में जब आएंगे उसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक है। तो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए 3 विभाजन हिमालय के देखे थे, लेकिन हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो भी जो नदियों घाटियों के आधार पर भी विभाजन किया गया है उसको पढ़ते हैं। तो इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए आप सभी लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जिन भी फैक्ट्स पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ में तो। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सतलज और सिंधु के बीच में 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, किंतु वहाँ पे कश्मीर भी है, हिमाचल भी है, तो वहाँ पर इन 3 नाम से भी पश्चिम से पूर्व की ओर जानेंगे, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय के नाम से। अब आगे बढ़ेंगे तो सतलज के बाद कौन सी नदी आती है? काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में जो विभाजन होगा उसको हिमालय को हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय। ओके। अब काली तथा तिस्ता नदियों के बीच में देखते हैं, ठीक है, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल पड़ता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तिस्ता तथा दिहांग नदियां जो हैं असम का हिमालय का सीमांकन करती हैं। देखिए याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र है वो दिहांग घाट से, दिहांग नाम से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए तिस्ता तथा दिहांग नदी का नाम लिया गया है। वहाँ पर हिमालय को किस नाम से जानेंगे? असम हिमालय के नाम से जानते हैं।
अब हिमालय के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है। जो ब्रह्मपुत्र हिमालय है वो सबसे पूर्वी ये नदी की बात हो रही है। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अभी मैंने बताया था जो दिहांग नदी, दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, दिहांग महाखंड जो इसको गार्ज बोलते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत की सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। पर्वत श्रृंखला, ये जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत जो बलुआ पत्थर है, जो अवसादी शैल है, उससे बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं की घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। अब पूर्वांचल में याद रखने वाली बात क्या है, पूर्वांचल में इनका नाम क्या क्या है, जैसे पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। चलिए मैप में देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या कि जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या करती है, जो असम हिमालय, इसका सबसे हिमालय का क्या है, उत्तरी बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे पूर्वी बिंदु है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही है और यहीं से हिमालय क्या करता है, तीखा मोड़ ले लेता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाओं के हमने नाम भी लिए थे, देखिए वो कौन सी है। सबसे पहले ये पटकाई भूमि देखिए, दूसरी नागा पहाड़ी, नागा हिल्स जो शेडी, फिर मिजो हिल है। यहाँ पर मेघालय में 3 इम्पॉर्टेंट हिमालय के ये पार्ट हैं, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो ठीक है, डाफला है, मिरी, मिश्मी, अबोर, इस नाम से भी यहाँ पर फैली हुई, अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना जाता है हिमालय को। तो आज हमने पहला विभाजन, जो भौगोलिक विभाजन था हिमालय उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उसको बहुत अच्छे से समझा है। जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो एक बार एनसीईआरटी को फिर से रिपीट करके पढ़िएगा, आप इसको पूरा रीड कीजिएगा और हो सके तो मैप जरूर बनाएं, मैप के थ्रू समझिए। ये जो मैप में मैंने एक एक चीज़ समझाई है आप उसको बनाइए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। आगे इन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। टेस्ट सीरीज़ में चालू करने वाली हूँ और मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर कोई जानकारी आप देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।